नमस्कार दोस्तों, ACC प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में मिश्रण यानी कि एलिगेशन के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ एलिगेशन यानी कि मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को बताया, प्रकार के बारे में बताया और उस प्रश्नों से संबंधित हमने अभ्यास किया था। लेकिन पिछले वीडियो में एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया था एक टाइप का, जिसमें हमने 3-4 अभ्यास किए थे। लेकिन फिर हमको लगा या मैंने सोचा ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो गया। टफ मतलब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा गुणा भाग आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए उन्हीं सवाल को आज हम एक दूसरे तरीके से देखेंगे और वो कौन से सवाल थे अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सवाल था जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। ठीक है, जब दो मिश्रणों से तीसरा मिश्रण बनाया जाए। ठीक है, अब देखिए ये सवाल था या इस टाइप का सवाल था, तो मैंने आपको जो बताया था तरीका, हालांकि वो भी बेस्ट है, बट ये है कि उस तरीके में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा कम करेंगे और नए तरीके से समझेंगे। अगर आपको वो तरीका आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सवाल आपके सामने आ गया है, पढ़िए। दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 और 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता 9:4 हो जाए। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि दो मिश्र धातुएं हैं, तांबा का और जस्ता का। ठीक है, तांबा का और जस्ता का अनुपात क्या है? 5:2 8:5। 5:2 का और 8 और 5 का। आपको कह रहा है कि इन दोनों को आप मिलाइए और कुछ इस तरह से मिलाइए कि अनुपात कितना हो जाए? 9:4 का। मैंने आपको जो तरीका बताया था, मैंने बताया था कि ऐसे आप लिखिए इसको, कि इन दोनों में से किसी को मान लीजिए, तांबे को मान लीजिए 5/7 कर दीजिए, जो मैंने आपको तरीका बताया था। फिर इधर कर दीजिए, इसमें मान लीजिए 8/13 कर दीजिए। फिर इधर कर दीजिए 9/13। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इन तीनों का गुणा कर दीजिए नीचे वालों का। और फिर मैंने प्रक्रिया बताई थी जो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई। ठीक है, अब इसी सवाल को हम अब दूसरे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। अब इस सवाल को हम कैसे निकालेंगे? हमसे कहा है कि तांबा और जस्ता, जो पहली धातु है उसमें 5:2 का अनुपात है, जो दूसरी धातु है उसमें 8:5 का अनुपात है। दोनों को मिलाकर के तीसरी धातु बनाई गई है 9:4 में। तो किस अनुपात में मिलाया गया? क्या करना होगा? वही है, सेम वही है। देखिए, चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तांबा ले लीजिए चाहे जस्ता। हम काम कर लेते हैं तांबे पे। कितना तांबा है? 5। पूरा कितना था? 7। इधर तांबा कितना है? 8। पूरा कितना था? 13। क्योंकि बात क्लियर हुई? अब इधर आइए, तांबा कितना है? 9। पूरा कितना है? 13। इतना तो हमें करना था। अब हमको यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकाल देना है। अंतर मतलब घटाना, प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है, केवल घटाना। देखिए 9/13 में से 8/13 अगर आप माइनस करेंगे तो ये हर बराबर है तो 13 हो जाएगा। 9 - 8 यानी कि 1/13। इधर कर दिया हमने, अब इधर कर दीजिए ये वाला। देखिए, अच्छा सॉरी, उल्टा कर दिए, ये इधर रहेगा। ठीक है, मतलब 9/13 माइनस 8/13 इधर, तो आ गया 1/13। इधर करिए, 5/7 माइनस 9/13, लसा लेंगे आप 13 से 91 आएगा। देखिए 13 से 91, 13 बचे 65 माइनस 7×9 63, कितना आ गया? 2/91। अब किस अनुपात में मिलाया गया होगा? 1/13 और 2/91। इस अनुपात में मिलाया गया है। 1/13 अनुपाते 2/91। अनुपात अगर यहाँ है, ये हटेगा तो गुणा हो जाता है, ये आपको पता होगा। 13 कम 13, 13 सते 91। अब देखिए आ गया आपका 7/2 यानी कि 7/2। तो
उससे, यानी कि वहां जो इतना लंबा लंबा गुणा करना था उससे तो ये आसानी है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक प्रोसेस सेम ही है, ठीक है, ये जो हमने निकाला है। लेकिन इसके बाद जो हम लोग गुणा कर रहे थे वो प्रोसेस हमने कट कर दिया, हमने ये वाला अपना लिया, ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। चलिए एक और अभ्यास कर लेते हैं। देखिए सवाल वही है, आपको जो तरीका समझ में आए आप वही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और सवाल, एल्कोहल और पानी के मिश्रणों में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:2 और 7:6 है। देखिए एल्कोहल और पानी 5:2 अनुपात है, 7:6 है। कह रहा है कि इनको हम मिलाते हैं और मिलाने के बाद में तीसरी कंडीशन में अनुपात 8:5 का है, 8:5 का होता है। तो बताइए किस अनुपात में मिलाया गया था। दोनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए। अल्कोहल को हमने पकड़ा 5 बटे पूरा कितना हो गया 7, इधर हमने पकड़ा 7 बटे 13, इधर पकड़िए 8 बटे 13। यहां तक मामला क्लियर है। अब समझिएगा, जो हम लोग इसका गुणा करते थे हम नहीं करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। देखिए 5 बटे 7 में से अंतर करिए 8 बटे 13 का, माइनस में ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एलसीएम 91 हो जाएगा। अब देखिएगा 13 × 25 65 माइनस 13 × 91 8 × 7 56, माइनस कर दीजिए 9 बटे 91, ठीक है, कर दीजिएगा माइनस 9 बटे 91 आ गया। इधर अगर आप करेंगे तो 7 बटे 13 माइनस 8 बटे 13 लसा बराबर है, यानी कि 1 बटे 13 माइनस पे आएगा, माइनस को ध्यान नहीं देना है। तो किस अनुपात में इसको मिलाएंगे भैया, 1 बटे 13 अनुपाते 9 बटे 91, अनुपात हटेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, दिस 13 कम 13 13 × 91 7 अनुपाते 9। देखिए सेम उत्तर आ रहा है, 7 अनुपाते 9 में अगर हम इसको मिला देंगे तो हमें तीसरा अवयव या हमारा जो तीसरा मिश्रण है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। चलिए 1-2 सवाल और आपको करा दें ताकि आपकी समझ मजबूत हो जाए इस टॉपिक पे, ठीक है, क्योंकि ये देखिए सवाल वही है, यहाँ तक का प्रोसेस भी वही है, बस अंतर यही हुआ है, ठीक है। वहां हम लोग गुणा कर रहे थे, यहाँ हम लोग सिंपली जो हमने पहला तरीका पढ़ा था मिश्रण निकालने का वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए सवाल है, 2 पात्र ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है। ओके, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल और जल 3:2 के अनुपात में हो। देखिए 4:3 और 5:3, 4:3 और 5:3, ए में 4:3 है, बी में 5:3। कह रहा है कि इन दोनों को मिलाइए और मिलाने के बाद में जो सी आता है, सी में कितना अनुपात है 3 और 2 का, ठीक है। किसी को पकड़ लीजिए, चलिए हर बार हम पहले को पकड़ रहे थे, अगर हम दूसरे को पकड़ते हैं, इसको पकड़ लीजिए 3 बटे कितना हो जाएगा 7, इधर 3 बटे 8, इधर 2 बटे 5, हमने दूसरे को पकड़ा है ना, ठीक है। अब दोनों का अंतर निकाल दीजिए, अंतर मतलब माइनस 3 बटे 7 2 बटे 5, लसा लेंगे तो 7 × 5 = 35, 5 × 15 और माइनस 14, 1 बटा 35। इधर करेंगे तो 3 बटे 8 माइनस 2 बटे 5, लस आएगा 40, 8 × 5 = 40, 5 × 15, 5 × 8 = 40 और 8 × 16, कितना आया 1 बटे 40। तो किस अनुपात में मिलाया जाए, 1 बटे 40 अनुपाते 1 बटे 35, 1 बटे 40 अनुपात हटेगा गुणा होगा तो ये ऊपर हो जाएगा, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40। तो 7 संबंधी 8 के अनुपात में अगर आप मिलाएंगे तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम आंसर आ रहा है, चाहे हम ऐसे करें, चाहे हमने जो पहला तरीका माना था या जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था उसके आधार पे करें तो हमारा आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सवालों को आप आराम से ऐसे ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक और सवाल पर डिस्कस करते हैं। एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में क्रमशः 2:5:7:3 के अनुपात में अम्ल और जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतल की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए नए मिश्रण में अम्ल और जल 2:3 अनुपात में हो जाए। देखिए 2:5 और 7:3, 2:5 और 7:3 इस अनुपात में है अम्ल और जल। अभी कह रहा है कि कैसे मिलाएं कि अनुपात कितना हो जाए 2 और 3 का। कैसे मिलाएं 2 और 3 का हो जाए। देखिएगा किसको पकड़ रहे हैं, अम्लों को पकड़ लीजिए 2/7, इधर 7/10, इधर क्या हो जाएगा 2/5, अंतर कर दीजिए। अब आप गुणा करने से बच जाएंगे और आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए 2/5, 7 2/5, लस लेंगे 35, 7×5 35, 5×2 10, 5×7 35 और ये तो हमें माइनस पे ध्यान नहीं देना है, कितना आ जाएगा 4/35। इधर करेंगे 7/10 माइनस 2/5, लस लेंगे 10 आएगा, 7 माइनस 5×2 10, 2×4 कितना आया 3/10। ठीक है, कितना आया 3/10। तो किस अनुपात में मिलाया जाए 3/10 अनुपाते 4/35। 3/10 अनुपात हटेगा तो उल्टा कर दीजिए। देखिए 3 1 का नहीं कटेगा, छोड़िए इसको। देखिए ये कटेगा 5×2 10 और 5×7 35, 7 तियां 21 और 8। अब आपको याद होगा तो कल भी आंसर यही आया था 21:8। ठीक है, कितना आया था 21:8। क्लियर हो गई बात? ठीक है, याद रहेगा। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 सवाल हो जाएंगे इस रूल पे आधारित। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आप कर लीजिएगा। सवाल को समझिए, वो बोल रहा है कि दो मिश्रण में पहले में अनुपात ये है, दूसरे में अनुपात ये है, तो किस अनुपात में मिलाएं कि ये अनुपात मिल जाए। तो हमने निकाल दिया। ठीक है, एक और सवाल समझ लीजिए। दो बर्तन में ए और बी में दूध और पानी क्रमशः 4:3 और 2:3। देखिए आप पहले क्या दिया हुआ है, पहले दूध दिया हुआ है, मिल्क और वाटर 4:3 के अनुपात में है और 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कैसे मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध हो जाए और आधा पानी। आधा दूध आधा पानी मतलब 1-1। ठीक है, एक पानी हो जाए एक दूध हो जाए। अब समझिएगा, दूध पे काम करेंगे तो 4/7, इधर 2/5 और इधर 1/2, अंतर कर दीजिए बस। 4/7 1/2, लस लेंगे तो 14 आएगा, 7×2 14, 2 चौके 8 माइनस 2 7 14 यानी कि 1/14। इधर करेंगे तो 2/5 माइनस 1/2, लस लेंगे 10 आएगा, 5×2 10, 2×2 4, 2×5 10 यानी कि 1/10। ठीक है, कितना आ गया 1/10। तो अनुपात क्या हो जाएगा 1/10, 1/14, 1/10 अनुपात हटेगा तो 14/1, 2 से काट दीजिए 5 और 7, 7:5 आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बस क्लियर होगी बात। ठीक है, चलिए तो देखिए ये था कल का क्वेश्चंस या कल के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, वो तरीका दूसरा था, ये तरीका दूसरा है। अब आपको जो बेटर लगेगा आप उसको अडॉप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के हम प्रश्न पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए अब जो आपको ये प्रश्न मिल रहा है या जो मिलने वाला है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा इसमें, हल्का सा क्या लगेगा, ध्यान समझिएगा। जो अभी आपने पढ़ा है इसके पहले जस्ट बिल्कुल ऐसा ही है बस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, तीसरे मिश्रण में, अब देखिए अब आप कहेंगे अरे यार अभी तो हमने तीसरा मिश्रण पढ़ा था, अब ये क्या आ गया। देखिए तीसरे मिश्रण में अवयवों को ज्ञात करना, अवयवों का अनुपात बताना है। बात समझिएगा, वहां क्या बोल रहा था, वहां बोला था भाई पहला है दूसरा है, दोनों को मिलाकर के हमने तीसरा बनाया था। तो आप बताइए किस अनुपात में मिलाया, पहले और दूसरे को किस अनुपात में मिलाया, ये हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है ना ना ना,
पहला दूसरा को मिलाओ और बताओ तीसरा जो बना है ये किस अनुपात में बना। यानी कि अब आपको यही पूछ रहा है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे समझिएगा। तो सवाल पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसके पहले जो आपने सवाल पढ़ा था आपको 3 अनुपात दिया हुआ था, 3 अनुपात, पहला दूसरा और तीसरा। फिर पूछा था कि किस अनुपात में मिलाकर के तीसरा बनाया गया। यहाँ पे आपको केवल 2 अनुपात देगा, तीसरा पूछेगा। समझते हैं पहला सवाल है, कहाँ गया भाई? हाँ ठीक है, चलिए पहला सवाल समझते हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है समझते हैं। सोने और तांबे के 2 मिश्र धातु 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं में समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा। देखिए, जो पहली मिश्र धातु है उसका अनुपात है 7:2 का, दूसरी का कितना है 7 और 11 का, 7:2 और 7:11। कह रहा है कि दोनों को मिला के हमने बराबर मात्रा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बराबर मात्रा में हमने मिला के तीसरी धातु बनाई है। उसका अनुपात क्या होगा आप बताइए। तो इस सवाल को देखिए बहुत आराम से हम करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से हल करेंगे। देखिए कैसे, पहली धातु का अनुपात दिया है 7:2, दूसरी का दिया हुआ है 7 और 11, तीसरा पूछा है। तो पहले सिंपली पहले को ऐसे लिख लीजिए, लिख लिया आपने गुना, ध्यान दीजिएगा गुना, इन दोनों का जोड़ 11 7 18, 11 7 18, क्लियर हुआ, प्लस प्लस। अब इसको लिख लीजिए 7 और नीचे 11, ध्यान समझिएगा, गुना गुना। जब हमने इसको लिखा तो इसके जोड़ से गुणा किया, अब हमने इसको लिखा है तो इसके जोड़ से गुणा कर देंगे, 9 9। बस हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 18 7 126, 7 9 63, 18 दूना 36, 11 9 99, बटे कर दीजिए, जोड़ देंगे तो 189, डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 135। ठीक है, 135। इसको अगर आप भाग करेंगे या काटेंगे तो आपका आएगा 7/5। कितना आएगा 7/5, मतलब ये 5 दूना 10 और 5 सते 35, 27 से काटा गया है। देखिए 27 में अगर 7 से गुणा करेंगे, 7 से 49 ये आ जाएगा, 27 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, ये 7 बार, तो 7:5 में तीसरी धातु को मिलाया गया है। क्लियर हो गई बात। कैसे किया हमने, पहली धातु का अनुपात दूसरी का, पहले हमने लिखा पहली धातु को गुना दूसरी वाले का सम, प्लस दूसरी को लिखा बटे में पहले वाले के सम से गुणा कर दिया, बस सिंपल हो गया। चलिए दूसरा सवाल समझ लीजिए, बस कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है, 2 बर्तन में स्प्रिट और पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 है, अनुपात में तैयार किया गया। इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर लेकर एक तीसरा बनाया गया। तीसरे मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात बताइए। देखिए 5:3 और 2:3 है, 5:3 और 2:3 है, इन दोनों को मिलाकर तीसरा बनाया गया। मैंने क्या बताया आपको, बात समझिएगा। कह रहा है कि स्प्रिट और पानी का अनुपात 5:3 है पहले में, दूसरे में 2:3 है, दोनों को मिलाकर तीसरा मिश्रण बनाया गया है, उसमें अनुपात बनाइए। कैसे बताएंगे, सिंपली मैंने आपको बताया, लिखिए 5/3 गुना गुना इन दोनों का योग 5 5 प्लस प्लस, अब इसको लिखिए 2/3, इन दोनों को योग से गुणा 8 8, हल कर दीजिए, 5 5 25 प्लस 8 दूना 16, 3 5 15 और 3 8 हुई 24, 41/39, और यही आपके प्रश्न का एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। क्लियर हुई बात। तो देखिए इसके पहले वाले सवाल में जो पूछ रहा था, कह रहा था कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है,
तो पहले दूसरे को किस अनुपात में मिलाए थे, तीसरा मिल गया। लेकिन इसमें कह रहा है कि पहले में अनुपात ये है, दूसरे में अनुपात ये है, तीसरे में क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, मिश्रण के लगभग सभी सवालों को हमने कवर कर लिया है। देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं सीजीएल में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के नहीं तो उनका लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन बाकी अदर एग्जाम में इतना लेवल रहता है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और इजीली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और सवाल से बच जाते हैं, उसको जरा हम देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें है सवाल नंबर इसमें 16 लिखा हुआ है, इसको आप देखिएगा, यहाँ पर हम सवाल लगा दे रहे हैं। सवाल क्या लिख रहा है, अब देखिए इसमें थोड़ा, इसमें सारी चीजें मिक्स कर दे रहा है। ठीक है, कैसे, एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल 5:3:2 के अनुपात में है, तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 किग्रा मिश्र धातु में कितने किग्रा निकिल डालना होगा। देखिए, तांबा, जस्ता और निकिल, इनका अनुपात है 5, 3 और 2। इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 100 किग्रा। बोला है ना कि 100 किग्रा में कितना निकिल ज्यादा मिलाया जाए, मतलब सारा डामाडोल यही होगा निकिल में। निकिल में कह रहा है कि कितना, हम इसके अनुपात को 5:3:3 बनाने के लिए, यानी कि निकिल ही बढ़ा है। ठीक है, निकिल बढ़ा है कितना, 1। कह रहा है कि 100 किलोग्राम को हम कितना बढ़ा दें, या 100 किलोग्राम में कितना निकिल मिला दें कि ये अनुपात 5:3:3 का हो जाए। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, पहले अनुपात कितना था, 5, 3 और 2, जरा सबको जोड़िए, 10। 10 बराबर 100 दिया है, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10। इसका मतलब हुआ कि पहले तांबा कितना था, 50, जस्ता कितना था, 30, निकिल कितना था, 20, तो कितना हो गया, 100। अब कह रहा है कि इस अनुपात को हमें 5:3:3, यानी कि ये दोनों सेम है, बस इसको 3 बनाना है। इसको 3 बनाने के लिए अगर हम 10 kg ऐड कर दें तो क्या ये अनुपात ये नहीं हो जाएगा, 50, 30, 30, यानी कि 5:3:3 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 kg अगर हम निकिल को ऐड कर देंगे तो अनुपात 5:2 से 5:3:3 हो जाएगा। बस खत्म, सवाल ही खत्म हो गया, हमने हल कर दिया इसी में। तो आप एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगा रहे हैं, काम हो गया आपका। भाई 20 था, 20 को 30 बना दिया हमने, कैसे 10 जोड़ दिया, बस आंसर खत्म। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 10। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को हम और समझते हैं या करते हैं। देखिए सवाल आपका कहाँ गया भाई, चलिए सवाल है, ध्यान समझिएगा। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किग्रा भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार का अंतर क्या होगा। जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम, देखिए जिंक हो गया, मान लीजिए, वैसे सिंबल तो ऐसे होता है, जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम, अनुपात क्या है, 2, 3 और 7 का। 2, 3 और 7 का अनुपात है। अभी आपसे बोल रहा है कि अनुपात ये है, लेकिन इनका पूरा भार किग्रा है, 48 किग्रा इनका भार है। अब आपसे बोला है कि किसी मिश्र धातु में जिंक और एल्युमिनियम के भार का अंतर आपको निकालना है, मतलब इन दोनों पे आपको काम करना है। करेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि 3, 2, 5 और 7 12, 12 की वैल्यू कितनी है, 48। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 चौके 48, 1 की वैल्यू 4 kg। हमसे बोला क्या है, हमसे बोला है कि जिंक और एल्युमिनियम के भार में कितना अंतर है। जिंक कितना है, 2, एल्युमिनियम कितना है, 7। अगर ये 2 है, 1 बराबर 4 है, तो 2 बराबर 8 kg, और ये 7 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 7 बराबर हो जाएगा 7 चौका 28 kg। दोनों में अंतर पूछा है, 28 में से 8 हटा दीजिए, कितना बचेगा, 20 kg का अंतर आपको मिलेगा, या 20 kg का अंतर होगा। खत्म। ठीक है,
सवाल यहीं पे खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल है। हाँ, सवाल है 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल जल का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया गया, तब परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात आप बताइए। अब बात को समझिएगा, कह रहा है कि एल्कोहल और वाटर किस अनुपात में है, 5:3। इनकी पूरी वैल्यू कितनी है, 40 लीटर, यानी कि 8 की वैल्यू है 40 के बराबर, 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर। तो ये 5 की वैल्यू यानी कि एल्कोहल कितना हो जाएगा, 25 लीटर, वाटर कितना हो जाएगा, 15 लीटर। अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया गया, मतलब इस 40 में से 8 हटा दीजिए, कितना बचा, 32 लीटर। कितना बचा, 32 लीटर। 32 लीटर में हमने 8 मिला दिया पानी। लेकिन पहले ध्यान दीजिएगा, ये 32 लीटर में एल्कोहल 5 था, पानी कितना था, 3, यानी कि 8 बराबर कितना हो गया, 32, 1 बराबर 4, तो 5 बराबर 20, 20 एल्कोहल है और 3 पानी कितना है, 4×3 12। अब कह रहा है कि इसमें 8 लीटर पानी फिर हमने मिला दिया निकालने के बाद, तो अब देखिएगा एल्कोहल हो गया 20, पानी भी हो गया 20, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 का। ठीक है, अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 का, और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला सवाल हम समझते हैं। देखिए अगला सवाल है, दूध और पानी का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध पानी का 3/5 है, तो पूरे मिश्रण में दूध का कितना भाग है। देखिए सवाल बोला है कि जो मिल्क है वो वाटर का 3/5 है, तो मिल्क बटे वाटर कर दीजिए 3/5। लेकिन पूछ रहा है आपसे कि आप बताइए दूध का भाग कितना है, तो दूध का भाग कितना होगा, दूध कितना है, 3, पूरा भाग कितना है, 3 दूध 5 पानी 8, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एलिगेशन के बाकी बचे कुछ प्रश्नों को देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आई और आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।